दोस्तों, मेरा नाम राज है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैंने बहुत सी सुनी पढ़ी, तो मेरे मन में भी विचार आया कि मैं भी अपनी कहानी आप सबसे साझा करूं। यह मेरी मॉम के साथ की गई की कहानी है। आशा करता हूँ आप सबको यह सेक्स कहानी जरूर पसंद आएगी। सबसे पहले मैं आप सबसे अपना परिचय करा दूं। मेरी उम्र 20 साल, कद 5 फुट 10 इंच और मेरा लगभग 7 इंच का है। मेरी मॉम मनीषा एक बहुत ही साधारण महिला हैं, लेकिन वो बहुत ही आकर्षक दिखती हैं। उनकी उम्र 40 साल है। उनका गोरा रंग तो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। उनकी फिगर तो इतनी कटीली है कि क्या बताऊं। मेरी मम्मी की मादक देह अच्छे अच्छों का ध्यान भटका देती है। उनकी फिगर 3'6", 3'0", 3'4" की है। वो हमेशा साड़ी पहनती हैं। कई बार खाना बनाने के वक्त वो अपनी साड़ी पेट के नीचे दबा लेती हैं और उस वक्त उनकी नाभि साफ झलकती है। ऐसी कामुक नाभि देखकर तो किसी का भी औजार सलामी देने लगे। जब वो सज धज कर किसी शादी या फंक्शन आदि में जाती हैं तो सभी लोगों की निगाहें उन पर गड़ जाती हैं। यह बात उन दिनों की है जब मैं 20 साल का हुआ ही था और लॉकडाउन लगा हुआ था। आपको तो पता ही है कि इस उम्र में जवानी का खुमार चढ़ा हुआ होता है। शुरू से ही रोमांस के प्रति मेरी रुचि कुछ ज्यादा ही रही है, तो मैं पूरे दिन कहानी सुनता और बाथरूम में जाकर मारता। पर मैंने सौतेली माँ के बारे में मैंने कभी कोई गलत बात मन में भी आने नहीं दी थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो घर भी छोटा सा ही है। हमारे घर में 2 कमरे हैं, जिसमें एक में मम्मी और पापा सोते हैं और दूसरे में और मेरी बहनें। एक दिन अचानक रात को मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं हल्के से उठा और बाहर गया। खिड़की का दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मुझे दिखा कि मेरे पापा मेरी माँ की जांघों के पास बैठे हैं। मैं बिना आवाज किए वो सब देखता रहा। मेरे पापा ने अपनी चड्डी उतार कर फेंक दी। इसके बाद में उन्होंने अपना हाथ माँ की साड़ी में डाल दिया और माँ की पैंटी भी उतार कर फेंक दी। इसके बाद पापा जी माँ के ऊपर चढ़ गए। वो नजारा देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। पापा ने जोर जोर से धक्के मारना चालू कर दिए। मेरी माँ जोर जोर से सिसकारियां लेने लगी, लेकिन कुछ होता इससे पहले मेरे पापा झड़ गए। उसके बाद वो करवट लेकर सो गए। मुझे तभी पता चल गया था कि मेरे बाप में दम नहीं है। तभी मम्मी बेड से उतरने लगी तो मैं अपने कमरे में आ गया और अपने बेड पर लेट गया। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरे दिमाग में बस वो सीन चल रहा था। मैं उठा और बाथरूम की ओर गया। अभी जैसे ही मैं बाथरूम में घुसता, मुझे माँ की सिसकारियां सुनाई दी। मैंने धीरे से अंदर झांका तो मैं दंग रह गया। मेरी माँ ने अपनी साड़ी ऊपर कर ली थी और वो फर्श पर आधी लेटी हुई थी। उनका हाथ अपनी साड़ी के नीचे अपनी फुद्दी में घुसा हुआ था। उन्होंने अपनी 2 उंगलियां फुद्दी में डाल रखी थी। वो जोर जोर से अपनी फुद्दी को खोद रही थी। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा होकर ये सब तमाशा देख रहा था। मैंने समय ना गंवाते हुए अपना औजार निकाला और मसलने लगा। माँ अपने मम्मी जोर जोर से मसल रही थी। मेरी माँ ने उस रात काफी देर अपनी फुद्दी में उंगली की। झड़ने के बाद उन्होंने अपना पूरा रस अपनी उंगली की मदद से चाट लिया। इधर मैं भी झड़ गया था। मैं माँ के पहले बिस्तर पर जाकर सो गया। जब मैं सुबह उठा तो अब मेरा माँ की तरफ देखने का नजरिया बदल गया था। जब वो नहाने के बाद कपड़े पहनती हैं तो उनका गीला पेटीकोट नीचे गिर जाता है और उनके मम्मी उछलकर बाहर आ जाते हैं। कसम से मम्मी के वो बड़े बड़े संतरे और उनके ऊपर वो काले निप्पल देखकर ऐसा लगता है कि बस उनको पकड़ कर चूस लो। मैं उन्हें उस दिन से इस अवस्था में कैमरा में शूट करने लगा। फिर जब भी मेरा मन करता, मैं उनके मम्मी देखकर मार लेता था। कई बार तो मैं उनकी जांघों पर सर रख के सोने का बहाना करके उनके मम्मों को दबा भी देता था। मेरा उनके रसीले गुलाबी होंठ देखकर चूसने का मन करता था। जब वो किचन में खाना बनाती तो मैं अपना खड़ा करके पीछे के जाकर खड़ा हो जाता था और उनकी हिप में औजार दबाकर मजे ले लेता था।
ये सब रोजाना देखकर यही सोचता था कि जल्दी से मुझे मम्मी को पेलने का मौका मिले, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सब कैसे होगा। पर मेरी किस्मत का पासा पलटा और लॉकडाउन खुल गया। पापा दूसरे शहर में जाकर कपड़े का व्यापार करते हैं, तो वे महीने में कुछ ही दिन के लिए घर आते हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुला, मानो मेरी लॉटरी लग गई थी। मैं इतना ज्यादा खुश था कि क्या ही बताऊं। अब बस मैं इस इंतजार में था कि बस पापा जल्दी से जाएं और मैं माँ पेलने का अपना सपना पूरा करूं। कुछ ही दिन बाद पापा अपने काम के लिए चले गए। अब तो मुझे पता था मेरी भूखी माँ तो पूरी तरह हवस की शिकार हो जाएगी। दोपहर को मैं टीवी देख रहा था, तभी मेरी माँ बाथरूम की ओर चल पड़ी। फिर क्या था, मैं भी उनके पीछे चला गया। उस दिन तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। उन्होंने उस दिन हाथ में बेलन लिया हुआ था और उस बेलन को अपनी फुद्दी पर सेट कर रखा था। थोड़ी देर बाद वो बेलन का हैंडल उनकी फुद्दी के अंदर चला गया और उसी के साथ माँ की सांसें तेज हो गईं। वो जोर जोर से सिसकारियां लेने लगी। मेरा मन तो कर रहा था कि उनकी फुद्दी को अभी अंदर जाकर पेल दूं। कुछ देर बाद उन्होंने अपना ब्लाउज निकाल कर फेंक दिया। उनके सारे कपड़े निकल गए थे और वो अब पूरी तरह नंगी हो चुकी थी। मैंने झट से अपना मोबाइल निकाला और उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। साथ ही मैंने अपना औजार निकालकर हिलाना भी शुरू कर दिया था। थोड़ी देर बाद माँ झड़ गईं। उन्होंने वो बेलन फुद्दी से निकालकर मुंह में ले लिया। तभी अचानक मेरे रूम से दीदी ने बाहर आने के लिए दरवाजा खोला। मैं जल्दी से संभलने की कोशिश में बाथरूम के दरवाजे से टकरा गया। मम्मी भी जल्दी से बाहर आ गईं। मम्मी ने मुझे देख लिया और पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बोला कुछ नहीं, मैं चुपचाप अपने रूम आ गया। रात को खाना खाने के बाद सब सोने चले गए, मैं टीवी देखने लगा। कुछ देर बाद मम्मी मेरे पास आई और वो भी टीवी देखने लगी। फिर अचानक से मम्मी ने कहा, उस वक्त बाथरूम के बाहर तुम क्या कर रहे थे? मैंने कहा कुछ नहीं। मम्मी ने कड़क आवाज में बोला, सच सच बताओ। मैंने कहा मैं तो बस किचन में पानी पीने जा रहा था। मम्मी बोली, तो तुमने कुछ नहीं देखा? मैंने पूछा, क्या नहीं देखा? मम्मी, इतने भोले मत बनो, सच सच बोलो, तुम क्या कर रहे थे? या तुम्हारे पापा को बताऊं कि किचन में तुम मेरे पीछे खड़े होकर मेरे साथ क्या करते थे? मैं सॉरी मम्मी, मैं अब से ऐसा नहीं करूंगा। मम्मी, कोई बात नहीं, पर ये किसी को बताना मत। मैं समझ गया कि मम्मी को मेरे औजार से घिसवाने में मजा आता है। मैंने कहा, ओके मम्मी। मम्मी, चल अब सो जा। मैं, ओके मम्मी। मैं अपने कमरे में सोने चला गया। कुछ देर बाद मम्मी कमरे में आई और बोली, राज चल तू मेरे साथ सो जाना, मुझे अकेले डर लग रहा है। ये सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं खुश हूँ या दुखी। मैं मम्मी के साथ उनके कमरे में सोने चला गया। रात के 2 बजे के आसपास जब मैं बाथरूम जाने के लिए उठा, तभी देखा कि मेरी मम्मी मुझसे चिपक कर सोई हुई थी। वो गहरी नींद में थी। मैं जल्दी से बाथरूम गया और आकर चिपक कर लेट गया। मैंने मम्मी को थोड़ा हिलाया, पर वो गहरी नींद में थी। तब मैंने उनका पल्लू साइड किया और उनके ब्लाउज के 1-2 बटन खोल दिए। उसके बाद उनके संतरों के पास चिपक कर लेट गया। उनके संतरों की मादक सुगंध मदहोश करने वाली थी। कुछ देर बाद मम्मी करवट लेकर दूसरी तरफ मुड़ गईं। उसके कुछ देर बाद मैंने अपना एक हाथ उनकी कमर पर रखा और धीरे धीरे उनसे चिपकने लगा। मैंने अपना औजार निकाला और उनके हिप पर सेट किया और अच्छे से चिपक गया। फिर मैंने धीरे धीरे अपना एक हाथ मम्मी के संतरों पर रख दिया और धीरे धीरे उनके दबाने लगा। साथ ही उनकी हिप में अपना औजार भी रगड़ रहा था। कुछ देर ऐसे करते करते मैं झड़ गया। मेरे औजार का सारा माल मम्मी की साड़ी पर ही गिर गया था और मैं शांत हो गया था। काफी थकान सी लग रही थी, तो कब सोया कुछ पता नहीं चला। सुबह मम्मी मुझे उठाने आई, तब 10 बज गए थे। मम्मी ने मुझे उठाया और मेरे माथे पर किस की। मम्मी, नींद कैसी आई? मैं, बहुत अच्छी। मम्मी, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ और नाश्ता कर लो। मैंने जल्दी से नाश्ता किया और मैं अपनी छोटी बहन के साथ टीवी देखने लगा।
बड़ी दीदी घर पर नहीं थी, वो शायद अपनी सहेली के घर गई थी। कुछ देर बाद मम्मी आई और मेरे बगल में बैठ गईं। मम्मी ने मेरे हाथ से रिमोट लेकर अपना सीरियल लगा दिया तो मेरी बहन भुना कर अपने कमरे में चली गई। मैंने मम्मी से कहा मुझे वो मूवी देखने दो मम्मी, बस अब वो खत्म होने वाली ही है। मैं मम्मी से रिमोट लेने के लिए हाथ चलाने लगा। मम्मी रिमोट इधर उधर करने लगी। मैंने रिमोट लेने के लिए उनका हाथ पकड़ा तो वो छुड़ाने लगी। इसी छीना झपटी में मैंने उनके संतरों को दबा दिया। उन्होंने कुछ नहीं बोला। मेरी हिम्मत कुछ ज्यादा बढ़ गई। वो खड़ी हो गईं। मैंने कोशिश जारी रखी और रिमोट लेने के बहाने से मैं अब सिर्फ उनके संतरों को दबा रहा था। इस सब में मेरा खड़ा हो गया था। मैं उनसे चिपकने लगा, उनकी हिप में अपना औजार रगड़ने लगा था। मम्मी कुछ नहीं बोल रही थी, शायद वो भी मजे ले रही थी। दोस्तों, मेरी माँ की कहानी के इस भाग में आपको मजा आया होगा। अगले भाग में मैं अपनी कहानी को पूरे विस्तार से सुनाऊंगा।